हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम लगाने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने एडिटेरिया का वॉल्यूम 1 कर लिया था। इसके अलावा जो ज्ञान बिंदु का सेट है वो भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। अभी रुक्मिणी का सेट मैं लेकर आ रहा हूँ। इसमें टोटल 30 सेट है और ये 30 के 30 हम लोग करेंगे। इसके बाद खान सर का सेट भी मार्केट में है, तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पूरा का पूरा सेट कंटिन्यू करते रहूँगा। और साथ ही साथ हर दिन मैं आपको 1 से 2 सेट प्रोवाइड कर दूँगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। जैसा आपको सबको पता होगा कि कभी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है और चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्शन हमारे बिहार में अक्टूबर में है विधानसभा का, और इससे पहले हर हाल में सिलेक्शन भी दे दिया जाएगा। तो मेरा एक अपना स्लोगन है, इलेक्शन से पहले सिलेक्शन। और अगर ऐसा चाहिए तो आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से करके ही जाना है। अब बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और दरोगा में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/10, यानी अगर आप 10 गलत करते हो तो एक सही आपका काट लिया जाएगा। तो परेशान मत होना, 100 में 100 अटेम्प्ट करना। और अगर आप 65 कर पा रहे हो अच्छे से, यानी 65 स्कोर आपका आ रहा है, तो आपका प्री में सेफ़ है, आप प्री निकाल सकोगे। लेकिन मेंस का कट ऑफ फाइनली 80 जाता है, इवन 80 प्लस ही जाता है। तो कोशिश करना जितना अच्छा स्कोर हो सके उतना अच्छा स्कोर करना। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और एक बात मैं बता दूं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, मैं पहले ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इसके बाद मैं आपको आंसर करा दूंगा। यहाँ पे आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसके बीच में आपको आंसर कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स और बुच ब्लिमोर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं? तो अभी आपको पता होगा कि मार्च 2025 में ये काफ़ी चर्चे में रहा था और ये जो कैप्सूल था ये था स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे और यही पहला आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रग्रहण संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर होगा उड़ीसा। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डैश और एस के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। तो 35 और 60 डिग्री। आंसर होगा सी। कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो पंचपटमाली जो है ये बॉक्साइड के लिए जाना जाता है। आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। आंसर होगा ए। अच्छा, ये युद्ध कब हुआ था इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिएगा। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये होंगे महादेव गोविंद रनाडे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम प्रतिबंध करता है और शोषण को रोकता है? अनुच्छेद 23। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है? बीटी कॉटन यानी बीटी कपास। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? ग्राम पंचायतों का गठन। तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करवाई थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक करवाया था। आंसर होगा बी। क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदायन सभा निम्नलिखित में से विकल्प सही है, यानी इन सभी की स्थापना किन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया था? तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, अब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आगे देख लेते हैं। यंग इंडिया के थे मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ पे ज्योतिबा फूले नहीं होगा, मोहनदास करमचंद गांधी होगा।
लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, और ये पढ़ाई किए थे श्यामला दास कॉलेज भावनगर में। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? बिल्कुल सही, सिद्धू और कान्हू, दो भाई थे। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त थे। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसका प्रभाव नियंत्रित हो गया? तो नरमपंथियों का। एक समान नेत्र की लेंस की नाभिक दूरी क्या होती है? 2 सेंटीमीटर। अगर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो पानी से डूबने पर इसका कार्य क्या करेगा? तो ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा और ये उत्तल लेंस के जैसा कार्य करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल, आंसर होगा ए। हैली धूमकेतु सूर्य के चारों ओर की गति नहीं होती, तो सभी प्रकार की गति नहीं होती, आंसर डी होगा। केपलर का सिद्धांत नियम आधारित है, तो ये कोणीय संवेग संरक्षण पे आधारित है। थोड़ा सा मैनेज करना यहाँ पे। निष्क्रिय गैस ये प्रदर्शित करती है, तो निष्क्रिय गैस जो होता है वो प्रदर्शित करता है प्रतिचुंबकीय गुण का। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो ये पॉलीसोम कहलाती है। आगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क कर्नी को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले पुनः प्रयोजक हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो कहाँ से किया जाएगा? आंसर होगा ए, चेन्नई। भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, ये कितने नंबर के हैं? तो ये 27वें नंबर के हैं। कूट में मिलान करना है एक एक करके कि किसका क्या मिलान होगा। बेंगलुरु, कोरबा, जमशेदपुर और मलाजखंड नीचे कर देते हैं ताकि अच्छे से आप ऑप्शन से हेल्प की मदद से आप कर सको। तो अगर देखें बेंगलुरु तो ये वायुयान के लिए जाना जाता है, कोरबा देखें तो ये एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए जाना जाता है और मलाजखंड जाना जाता है तांबा के लिए। ठीक है, अच्छे से मिला लेना, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? अभी तक 2011 के बारे में बात किया जा रहा है, तो आंसर होगा 31%। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर की पहाड़ी ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन है? आंसर होगा पुनपुन। म्यांमार के साथ किन राज्यों की सीमा लगती है? और ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है अगर आपको पता होगा तो। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक ही। अगला क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है? बिल्कुल सही, बघेलखंड आंसर होगा। निम्नलिखित के क्रम को सजाइए। सर टॉमस रो ये 1615 में भारत आएंगे। फाहियान ये आएंगे 399 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में, और हुएन-सांग हर्षवर्धन के समय आएंगे 629 में। सजाना है तो आंसर होगा 2, 3, 1, यानी ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी था जो सबसे कम करेगा। कब से कब तक करेगा? तो 1290 से लेकर 1330 तक रहेगा, है ना, 1320 तक रहेगा। और इसके बाद आएंगे तुगलक, जिनका शासनकाल सबसे लंबा था, 1320 से लेकर 1414, है ना। तो छोटा पूछा गया तो खिलजी, लंबा पूछा जाएगा तो तुगलक। 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी? तो एक एनी बेसेंट किए थे और दूसरा तिलक किए थे। इनमें से किस क्रांतिकारी के संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? तो शामिल था HRA संस्था, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आंसर होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे मैच करने दिया है, मैच कर लेते हैं। ब्रह्म समाज तो इसका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे।
रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। और सत्यशोधक समाज की रचना ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, है ना। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी थी? तो ये तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है, आंसर होगा सी। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित किसने किया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था। 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ किया गया था। तो महाराष्ट्र में ये करने वाले थे तिलक साहब। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन करेंगे, यानी HSRA, मैं ऊपर बताया था आपको। तो ये किया जाएगा दिल्ली में, आंसर होगा सी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किया गया था? तो ये किया गया था सेडान का युद्ध, आंसर होगा ए। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होगी? तो ऑक्सीजन की सांद्रता घटेगी तो सांस लेने की दर बढ़ जाएगी। जब आप दौड़ने लगते हो तो हांफने लगते हो ना। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? पोन्स, मेडुला और सेरिबलम। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीनोम का चलना कहलाता है। खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन है? तो प्रयुक्त पादप हार्मोन होगा 2,4-D। फैलोपियन ट्यूब के विकास क्षेत्र में निषेचन होता है एम्प्यूला का। मनुष्य का कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? आंसर होगा पैराथायराइड हार्मोन। एल्युमिनियम ऑक्सीकेट, सिलिकेट और जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक का सूत्र है? तो ये चीनी का, मिट्टी का है, आंसर होगा ऑप्शन बी। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बिल्कुल सही, ये अपना राज्य बिहार में किया गया था। 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में बिहार के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो आंसर होगा सुशील कुमार मोदी। हाल ही में चर्चा में नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? बिल्कुल सही, 2016 में किया गया था। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनुरा कुमार दिसानायके। बनघुड़वखर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की नदियों के बारे में बात करें तो हमारा हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जबकि गोदावरी और कावेरी दक्षिण भारत की नदी है ना। तो आंसर होगा बी। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो अमेजन वर्षावन होगा, आंसर होगा सी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2015 में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। तो आंसर होगा भारत और मालदीव। लक्षद्वीप दिया हुआ है, लक्षद्वीप ठीक है से स्थित है, तो ये भारत और मालदीव के बीच होगा, आंसर होगा डी। अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर ये भारत है तो यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे हमारे आएंगे 8 डिग्री चैनल नीचे और फिर आएंगे 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल हमारा कहाँ पर है? क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अगर भारत का मैप देखें तो यहाँ पर हमारा होगा 8 डिग्री चैनल, फिर होगा 9 डिग्री चैनल और फिर होगा 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में होगा और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में होगा। लक्षद्वीप मिनिकॉय ऑप्शन में एक ही है, सिर्फ लक्षद्वीप लिखा, तो आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो सिर्फ ये अधिकार संसद को है। प्रसिद्ध केशवानंद भारती निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो केशवानंद भारती जो है ये प्रस्तावना का उत्तरदायित्व है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र। नाबार्ड भारत सरकार का हिस्सा कितना है? 100%।
रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अनुसूचित द्वारा 2025 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो नीति आयोग तो होगा नहीं, है ना, हमारा वित्त आयोग भी नहीं होगा, तो आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। एलिमिनेट करके आंसर मारना है। भारत गणराज्य में प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10 और 100 के मूल्य कब जारी किए गए थे? तो ये 1950 में जारी किए गए थे। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। मैच करना है, अच्छे से मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 68, द्वितीय गोल में भारत छोड़ो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और साइमन कमीशन रिपोर्ट। अगर इसमें पहले हम देखा जाए पहले कौन आया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, है ना। तो ऑप्शन 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 कहाँ है? सिर्फ बी में है, तो आंसर होगा बी। निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्त नहर है? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा कील नहर सबसे व्यस्त है। मैच करना है, अच्छे से मैच कर लेना। बिलीबिली, हरिकेन और टाइफून। तो अगर बात करें हम बिलीबिली का, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आएगा। हरिकेन के अगर बारे में बात करें तो ये हमारे जाएंगे यूएसए में, और टाइफून बात करें तो चीन में जाएगा। तो आप नीचे से मिला लेना, कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? न्यूट्रॉन। पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है? फिर से ट्रॉपस परिक्रम। आयनिक तथा संयोजिक दोनों अवबंध किस अणु में होते हैं? तो ये NH4Cl, आंसर होगा सी। निम्नलिखित अभिक्रिया में से सजातीय संतुलन शामिल है? आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता? तो आंसर होगा पिगमेंटेशन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन, रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? ट्राइक्लोरोमीथेन। खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर राज्य हो जाएगा। रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर एक स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 का टेनिस प्रतियोगिता जीता? जिल टिचमैन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए? 67,000 करोड़। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कितने नंबर का है? 15। राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कब होती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह सभी के आधार पर। यह मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना है रोककर। इसका आंसर होगा डी। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई दिया है, तो लंबाई चौड़ाई को आपस में मल्टीपल कर देना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एन का वैल्यू पूछ रहा है, एन का वैल्यू अच्छे से रुक के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर होगा बी। यहाँ पे आयु से संबंधित क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन तो देते ही हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है। द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना, तो आंसर होगा द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन टू लाना बाय द मैनेजर, आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है क्या करना है, तो करेक्ट करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट किया है, इसको डायरेक्ट करना है। इनडायरेक्ट है, सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे, तो आंसर होगा सी सेड टू मी व्हाई वेर यू स्मोकिंग टुडे, दैट डे का टुडे होगा, तो टुडे यहाँ पे 3 जगह है, अच्छे से देख लीजिएगा। दिए गए विकल्प में काले शब्द के लिए सही बर्तनी ज्ञात कीजिए। आप प्रांत काल आए, तो अगर बात करें इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी प्रातः काल। 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये तो आपको पता होगा, हान कांग को दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो रूप से में सम्मानित किया गया है?
सिदेशी साकेरे। सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वरुण सागर झील किस राज्य में है? और ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना। आई होप कि आपका स्कोर 60 प्लस रहा ही होगा। अपना स्कोर हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।